90 डे चैलेंज, यानी कि सिर्फ 90 दिनों में यू चेंज एवरीथिंग। आज आप जो हो 90 दिनों के बाद आप वैसे नहीं रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। यू चेंज एवरीथिंग। और इन्हीं इंस्पायरिंग शब्दों से इंस्पायर होकर मैंने भी आपकी तरह 90 डेज़ की गोल बनाए, प्लानिंग की कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, किस लेवल पर जाना है, कितना कुछ अचीव करना है। सब कुछ किया, लेकिन पूरी तैयारी के बाद भी मैं अपने 90 डेज़ के चैलेंज को पूरा नहीं कर पाई। और एक दो बार कोशिश करने के बाद में मुझे बस यही लगा कि मेरे बस का नहीं है। शायद ये सब चैलेंज बकवास बातें, और ये सोचकर मैंने वापस से कोशिश भी नहीं की। बट पिछले 1.5 महीने पहले आई डिसाइड कि मुझे अपनी वॉइस पर एंड अपनी फिटनेस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि मेरी वॉइस अभी इतनी अच्छी नहीं है जितना उसे होना चाहिए। एंड फिटनेस के मामले में मैंने अपनी थोड़ी हालत ख़राब करके रखी है। इसलिए आई डिसाइड कि आने वाले 3 महीने में पूरी शिद्दत के साथ इन दोनों पर काम करूँगी। और सच बताऊँ, पहली बार मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, बिकॉज मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है अपनी वॉइस में, अपनी फिटनेस पर। मैंने देखा है कि मेरी वॉइस पहले से ज़्यादा बेटर हुई है। मैंने देखा है मेरी फिटनेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है पिछले 1.5 महीने में। और 1.5 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से मुझे यही लगा था कि ये मेरी बस का नहीं है, शायद ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन अब मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। इसलिए अब मैं कहूँगी कि जो 90 डेज़ का समय होता है, इसमें अगर आप चाहे, मैं वापस से दोहराऊँगी, अगर आप चाहे सब कुछ ना सही लेकिन बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगी कि आप बिलियनर बन जाओगे, आप एक नया इंसान बन जाओगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको रियलिस्टिक रहना है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज आप जो हो, जिस कंडीशन में हो, उससे बेटर हो सकते हो। इस तरह से आप किसी भी गोल को जो 90 डेज़ में पूरा किया जा सकता है, उसे आप पूरा कर सकती हो एंड अपनी लाइफ को एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दे सकती हो। और ये बात मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आ गई है। इसलिए अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाली हूँ जिसे मैं खुद फॉलो करी, जिसके जरिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, अपने गोल को इतना कवर कर पाई हूँ। क्योंकि सब हमें ये तो बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जो भी करना है वो करना कैसे है। एंड इस जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज ही होता है कि आप कैसे अपने चैलेंज पर 90 दिनों तक टिके रहते हो, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रोड मैप हो, जिसे फॉलो करके आप अपने 90 डेज़ की गोल को पूरा कर सकते हो। और इस वीडियो के जरिए मैं वही रोड मैप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप अपने 90 डेज़ के चैलेंज को पूरा कर सकें एंड अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने 90 डेज़ के चैलेंज को पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका यह समझना कि आपका गोल क्या है। आपको यह समझना होगा कि 90 दिनों में आपको क्या करना है, क्या बनना है, किस लेवल पर जाना है, कितना कुछ अचीव करना है। क्योंकि जब तक आप अपने गोल को लेकर स्पष्ट नहीं रहोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे। याद रखिए, जीवन हमेशा आपको वही देगा जो आप उससे मांगोगे। इसलिए सबसे पहले पहचानिए अपने गोल को कि आपका गोल क्या है। 90 दिनों के बाद आप खुद को किस स्टेज पर देखना चाहते हो, क्या करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, अगर फिट होना है तो कितना फिट होना है। अपने गोल को स्पष्ट होकर लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको वेट लूज़ करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 दिनों में मुझे अपना कितना वेट लूज़ करना है, कितना वेट लूज़ किया जा सकता है। इस तरह से आपको रियलिस्टिक होकर अपने गोल को देखना है, उसे पहचानना है, उसे नोट करना है। क्योंकि एक बार अगर आपका गोल क्लियर हो जाता है ना, तो सारे भटकाव खुद ब खुद दूर हो जाते हैं एंड आप उस चीज़ को अपना 100% दे पाते हो। एंड सेकंड पॉइंट है, आपको 10 चीज़ों पर काम नहीं करना है, यानी कि नो मल्टीटास्किंग। आपने बत्तख को तो देखा ही होगा ना, बत्तख जो उड़ भी सकती है, तैरती भी अच्छा है, चल भी लेती है, लेकिन ये सारे काम वो धीरे धीरे करती है। एंड हॉर्स एक ही काम करता है, दौड़ने का, लेकिन उसे ही सबसे बेस्ट तरीके से करता है। सेम आपको भी ऐसे ही करना है, बहुत सारे गोल में नहीं उलझना है, एक बत्तख की तरह मल्टीटास्किंग नहीं करना है, बल्कि एक हॉर्स की तरह बस एक चीज़ पर अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस देना है। पहली बार जब मैंने 90 डेज़ का चैलेंज बनाया था, तो मैंने भी दूसरों से इंस्पायर होकर गोल बनाए थे। 10 चीज़ों पर काम करना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या क्या। सच बताओ, मैं किसी भी चीज़ पर अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, ना अपनी हेल्थ पर, ना अपनी पढ़ाई पर, ना अपने काम पर। किसी भी चीज़ को मैं अपना पूरा फोकस नहीं दे पाई। एंड वहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि एक साथ 10 चीज़ों पर काम नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार मैंने वो गलती नहीं की। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों पर काम करी, एक अपनी वॉइस पर एंड दूसरा अपनी फिटनेस पर, और दोनों पर मैं बेहतर तरीके से काम कर पा रही हूँ, अपना पूरा फोकस दे पा रही हूँ। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप अपनी एनर्जी को मत फैलाइए। 4 चीज़ों पर काम करने की बजाय किसी एक गोल पर अपना 100% दीजिए। एंड थर्ड पॉइंट है,
पुट योर ब्लाइंडर्स। आपने कभी रेस के घोड़े को देखा है? उसकी आंखों पर ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं ताकि उसका पूरा फोकस बस एक ही जगह पर रहे, वह फिनिश लाइन पर, एंड तभी वो उस रेस को कंप्लीट कर पाता है। बट हम क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं? हमारे लिए जो ज़रूरी है उस चीज़ को छोड़कर हम अपना ध्यान बाकी सारी चीज़ों पर देते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर बेफिजूल की बातों पर न जाने कितना समय इधर उधर की बातों में अपना खर्च कर देते हैं। एंड इसका क्या परिणाम होता है कि हम जो भी गोल बनाते हैं, जो भी मंजिल डिसाइड करते हैं, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर इन 3 महीनों में आपको सच में कुछ बदलना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, किसी चीज़ को लेकर आप सीरियस हो, तो आपको इस चीज़ को लेकर भी सीरियस होना होगा कि जितने भी भटकाव है उनसे आपको दूर रहना होगा। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही कि आप मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, नो, लेकिन इतना कंट्रोल तो आपके पास होना ही चाहिए कि आपके घंटों ना उसमें बीते। जब आप अपनी एनर्जी को किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अपने ब्लाइंडर्स को ऑन कीजिए एंड अपना पूरा फोकस बस अपने गोल पर दीजिए। एंड फोर्थ स्टेप है कंट्रोल योर माइंड। जब आप कोई गोल बनाते हो ना कि 90 दिन में मुझे ये काम करना है, ये बनना है, इस लेवल पर जाना है, तो सबसे पहले आपको हराने के लिए आपका मन ही आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ये डिसाइड करते हो कि आने वाले 90 दिनों में मुझे चीनी नहीं खाना, तब आप ये महसूस करोगे कि आपका मन बार बार आपको उन्हीं चीज़ों की ओर खींचता है। बार बार आपसे बोलेगा नहीं यार आज खा लेते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, अरे थोड़ी सी तो खा ही सकते हैं ना, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इस तरह से वो आपको अपनी बातों में फंसाकर इतना कमज़ोर कर देता है कि आप अपने चैलेंज को ब्रेक करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसके लिए आपको अपने मन से लड़ना नहीं है। आप कभी भी अपने मन को लड़कर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको बस उसे समझाना है। जब भी आपका मन आपसे बोले कि आज चलो मीठा खा लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, उसे कहना नहीं आज नहीं, 90 दिनों की बात, उसके बाद देखेंगे। और बार बार आपसे कहेगा, आपको भी ये सब बार बार दोहरानी है। शुरुआत के 30 दिन मुश्किल होंगे, 30 दिन के बाद भी आपका साथ देने लगेगा। और इसी तरह विचार के साथ आपको अपने मन को समझाना है, उसे कंट्रोल करना है। एंड इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप किसी गोल को पूरा करने के लिए मेहनत करते हो तो यह देखना भी ज़रूरी है कि आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है या फिर नहीं। आपको हर दिन खुद के साथ बैठना होगा, कम से कम 20 मिनट, और खुद से पूछना होगा कि क्या मैंने अपने आज के गोल को पूरा किया, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं है। हर दिन खुद को शाबाशी देनी है जब भी आप अच्छा काम कर रहे हो, और हर दिन के साथ आपको वीकली भी यह करना है। आपको देखना है कि आपने जो वीकली गोल बनाए थे क्या आप ये पूरा कर पाए। अगर नहीं पूरा कर पाए तो आप कैसे अपने 90 दिन के गोल को पूरा करेंगे। इस तरह से खुद से क्वेश्चन आंसर करें। जब आप इस तरह से सवाल जवाब करोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको एक स्ट्रिक्ट कोच की तरह खुद को गाइड करना है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, डोंट थिंक नेगेटिव। बिकॉज इस तरह की जर्नी में जब हम होते हैं तो कई बार नेगेटिव विचार आते हैं। क्या मैं कर पाऊँगा, क्या मुझसे हो पाएगा। एंड पास्ट एक्सपीरियंस भी हमें महसूस कराते हैं कि नहीं यार तुझसे नहीं होगा, तेरे बस का कहाँ है, तूने पिछली बार भी नहीं किया था। इस तरह से कहीं ना कहीं हम खुद को अंदर अंदर बहुत वीक मानने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। बट आपको परेशान नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि ये सब भी उस जर्नी का एक हिस्सा है। आपको भरोसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने गोल को अचीव करके ही रहूँगा या फिर रहूँगी। ये भरोसा आपको खुद पर होना चाहिए, क्योंकि यह जो जर्नी है यह सिर्फ लक्ष्य को पाने की जर्नी नहीं होती। ये हमें यह भी सिखाती है कि कैसे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, कितनी अप्स डाउन आपको फेस करने पड़ते हैं, उन्हें कैसे आप हैंडल करते हो। यह जर्नी हमें उन्हें हैंडल करना भी सिखाती है। एंड इसके बाद पॉइंट नंबर 7 है नो योर कैपेसिटी। आपको ये गलती नहीं करनी कि जोश जोश में आकर 10 घंटे 12 घंटे एकदम से मेहनत स्टार्ट कर देते हो। एक दिन तो आप कर लोगे, लेकिन हर दिन आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, एंड जिससे आप हताश और निराश हो जाओगे। स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा कि यार मुझसे नहीं होगा। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी को देखना है। अभी आप कितना समय दे सकते हो अपने गोल को, कितना समय आपको देना चाहिए। उसके लिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए, क्योंकि आपको मेहनत हर दिन करनी है, सिर्फ एक दिन नहीं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8 है मेक आइडियल रूटीन। आपको एक ऐसे रूटीन को फॉलो करना होगा जो आपके गोल के अनुसार हो। एक ऐसा आइडियल रूटीन जिसको फॉलो करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि जब आप बिना रूटीन के काम करते हो तो आप शुरुआत में ही हार जाते हो। किसी भी बड़े लक्ष्य को ऐसे ही पूरा नहीं किया जाता, इसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपने रूटीन को देखिए एंड खुद के साथ ईमानदार रहते हुए उस रूटीन को फॉलो करें। आपको रोबोट भी नहीं बनना है, एकदम से स्ट्रिक्ट रूटीन ऐसा नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है, अप्स डाउन आएंगे, कभी कभी रूटीन ब्रेक भी होगा,
तो आपको उससे निराश नहीं होना है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होगा, हर रोज़ नहीं। आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना है, बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होकर अपने रूटीन को मेंटेन करना है। एंड अब लास्ट पॉइंट है, चेंज योर माइंडसेट। आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करना होगा, क्योंकि कुछ दिन डिमोटिवेट होने के भी आएंगे। जब आपका मन नहीं होगा काम करने का, जब आप खुद को बहुत थका हुआ महसूस करेंगे, जब आप महसूस करेंगे कि यार नहीं करना है काम, नहीं हो रहा मुझसे, कुछ दिन ऐसे भी आएंगे। तब आपको याद रखना है कि जो भी आपने स्टार्ट किया था वो क्यों स्टार्ट किया था, ये जर्नी क्यों आपने स्टार्ट की थी। ये माइंडसेट रखना है कि ये मेरा आखिरी मौका है और मैं इसे मिस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ अचीव करना है, एंड मैं करके दिखाऊंगा या फिर करके दिखाऊंगी। ये वाला माइंडसेट आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है ना, ठान लिया तो ठान लिया, करना है तो करना है, आप कर जाओगे, सच में आप कर जाओगे। तो आपको बहुत ही सीरियस होकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ चलना है और अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है बस अपने गोल को पाने में। तब जाकर चीज़ें बदलेगी, और ये माइंडसेट तभी बनेगा जब आप अपने गोल को लेकर पूरी तरह से सीरियस होंगे। सो गाइस, आई थिंक अगर आप पूरी शिद्दत के साथ इन 3 महीने अपने गोल पर काम करते हो, नो डाउट चेंज तो आएगा ही आएगा। जो बदलाव खुद में देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो कुछ आपको अचीव करना है, आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे, वो आप बन पाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको भरोसा रखना है एंड पूरी शिद्दत के साथ काम करना है, अपना 100% देना है अपने गोल को। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो सच में आप वो अचीव कर पाते हो, आप वो बन पाते हो। तो इस चैलेंज को आपको आज से शुरू नहीं करना है, नहीं, सबसे पहले समझिए, अपने गोल को पहचानिए, पूरी तैयारी कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, तब जाकर आपको अपने गोल को, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, उस पर काम स्टार्ट करना है, क्योंकि तभी आप अपने चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 90 दिनों में आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं। थैंक यू सो मच गाइस अपना कीमती समय मुझे देने के लिए और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।